और फिर लड़ाई ये देखने को मिला है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चुना गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस दौरान दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बधाई दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। आतिशी ने कहा कि आपको अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं बहुत पीड़ा से ये कह रही हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हटा दी गई हैं। इससे बीजेपी के दलित विरोधी, सिख विरोधी और देश विरोधी मानसिकता का पता चलता है। आतिशी के इस बयान पर सदन में हंगामा मच गया। इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों के बीच बहस होने लगी। विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी से कहा कि वह सदन के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हंगामा कम होता नहीं देखकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी को बैठ जाने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं होने पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि मैं कड़े शब्दों में आतिशी के व्यवहार की निंदा करता हूं। वे बिना किसी कारण के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। विपक्ष के इस तरह के रवैये को सदन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दिल्ली विधानसभा सत्र में पहले दिन ही हंगामा देखने को मिला है। आज विधायकों के शपथ ग्रहण हुए। शपथ विधायकों ने लिया, प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर ने भी शपथ ली। अध्यक्ष महोदय, एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। ये भारतीय जनता पार्टी का मनजिंदर सिंह सिरसा जी की बात है कि विपक्ष एक गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यहाँ पर सदस्य अपना व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको समय मिलेगा, जब आप चाहेंगे, जिस मुद्दे पर चाहेंगे मैं चर्चा करवाऊंगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन आपकी ये कार्रवाई सीधे तौर पर सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर रही है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है और सदन को सुचारू रूप से चलने में इसको रोका जा रहा है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मेरा अनुरोध है कि ये लोग बैठे, क्योंकि ये पहले दिन ही सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि शिष्टाचार बना के रखिए, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ने दिया जाए। तो सदन में हंगामा हुआ, खूब जमकर सवाल और जवाब हुए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाइव हमारे साथ अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश सिंह जी, जिस तरीके से आज दिल्ली में विधानसभा में सदन की कार्रवाई के पहले ही दिन ही हंगामा देखने को मिला है, पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा दिखा, जहां नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो तस्वीरें हैं, अंबेडकर की तस्वीरें और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटाने का मुद्दा उठाया। वहीं स्पीकर जो विजेंद्र गुप्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर आतिशी से नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो सदन का माहौल खराब कर रही है। देखिए मनोज, बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन था। विधानसभा सत्र की शुरुआत जब आज हुई तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरविंदर सिंह लवली को मंच पर बैठाया गया और उसके बाद सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। विधायकों की शपथ में सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सदन में विधायक के तौर पर सदस्यता की
उनको शपथ दिलाई गई। उसके बाद सभी विधायकों को सदस्यता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद फिर विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तरफ से विजेंद्र गुप्ता को, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया और उन्हें निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। और इसके बाद सभी के तरफ से उनको बधाई दी गई। विजेंद्र गुप्ता को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आरसी ने उनको आसन पर बैठाया और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। जैसा कि पहले से उम्मीद थी मनोज की, जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, विपक्ष यानी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से वो मुद्दे उठाए जाएंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से वो जोरदार विरोध भी दर्ज कराया जाएगा, जिससे विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा और सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से वैसा ही माहौल देखने को मिला। जैसे ही विधानसभा चुनाव पूर्ण होते हुए विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर विजेंद्र गुप्ता के बैठते ही जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तो सबसे पहले सदन की कार्रवाई को शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आपसी के तरफ से विधानसभा में सवाल उठाया गया कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री के दफ्तर में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की प्रति जो फोटो वहां से लगी थी उसको हटाया गया, उसके स्थान पर दूसरी फोटो लगाई गई। अगर कहा जाए तो भाजपा की सरकार की तरफ से या रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई। इस मामले को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपसी ने इस मुद्दे को जोरदार सदन में उठाया और उन्होंने कहा भाजपा और भाजपा की सरकार दलित विरोधी है, शहीदों के याद से भी विरोधी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार उन्होंने शहीद भगत सिंह की फोटो को वहां से हटाया। इसके बाद लगातार दोनों तरफ से तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की तरफ से कहा गया ये शिष्टाचार का दौर है, शिष्टाचार विपक्ष नहीं निभा रहा है। जो आज सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी उसमें जैसे व्यवहार विपक्ष कर रहा था वैसी उनको उम्मीदें नहीं थी। शिष्टाचार बनाए रखिए, सदन की कार्रवाई चलाने में सहयोग दीजिए। इस तरह के तमाम तरह के दोनों तरफ से सवाल जवाब हुए। हालांकि विपक्ष आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से जोरदार हंगामा और विरोध दर्ज कराया गया। यहाँ तक कि आपसी ने कहा कि वो 2 दिन से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने का समय मांग रही थी, उनको समय नहीं दिया गया, इसलिए आज वो अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री दफ्तर खुद आ गए। निश्चित रूप से अखिलेश जी, जिस तरीके से आगाज हुआ है तो निश्चित रूप से दिल्ली में जो है सड़क से सदन तक ये तीखी नोकझोंक आगे भी देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अंबेडकर की प्रतिमा, आपको बता दें, तस्वीर हटाए जाने को आतिशी ने विरोध जताया, जिसको लेकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि माहौल सदन का ना खराब करें। तो दिल्ली विधानसभा के सदन में पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला। और अब हम बात करेंगे सदन में सीएम की खरी-खरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आप समाजवादी पार्टी से सनातनी हो गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि आप संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान के मानकों को आप कितना मानते हैं ये राज्यपाल के अभिभाषण के समय आपके हंगामे से पता चलता है। उस दिन आपने कितना हंगामा किया था, क्या वो सही था? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, आप लोग नैतिकता और संविधान को कितना मानते हैं ये आपकी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा किए जा रहे पोस्ट से पता चल जाएगा। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। उसकी भाषा को आपने देखा होगा। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अगर बात करें सदन में आज योगी आदित्यनाथ खूब बरसते नजर आए। महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि जिसने जो तलाशा उसको वही मिला, गिद्धों को लाशें मिली, सुअरों को गंदगी मिली। इसको लेकर विपक्ष पर वो जमकर बरसे। माता प्रसाद पांडे को उन्होंने खास तौर पर निशाने पर लिया। संदीप।
बिल्कुल, देखिए मनोज, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है सदन में जो है बोलते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि ये सभी सदस्यों ने इस बार पूरा भाग लिया है। लगभग 146 सदस्य ने इस बार जो है भाग लिया है विधानसभा सत्र में और इसमें सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो 98 लोगों ने भाग लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो है अविवाद देखने को मिला, उस पर सवाल खड़े किए हैं और उससे साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से निश्चित रूप से संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ खरी खरी सुनाई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी आपको सुना देते हैं। विधानसभा में आज फिर एक बार हंगामा देख, मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला था, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मानवभावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा था, जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उस समय राज्यपाल जी के प्रति व्यवहार किया जा रहा था, क्या वह संवैधानिक था? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वह अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का, सोशल मीडिया का हैंडल है, वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिस पे कोई भी स्वस्थ समाज स्वयं लज्जा महसूस करता है और दूसरों को आप उपदेश देते हैं। तो बातें आप लोगों ने कही, आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया, किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हां, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं। यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की, मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं, जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था।
लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए, भूटान के नरेश भी आए, दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया, और पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के 74 देशों के लोग जिस आयोजन में भागीदार बन रहे हो, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हो, क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? ये महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं बना होता। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है, भारत के अंदर अगर हम संख्या को देखें, जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 110 करोड़ है। और आपने कहा कि आप बुद्ध को नहीं मानते। मैं तो भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत के अंदर जन्म लिया है। मैं बुद्ध को ही मानता हूं, जैन को ही मानता हूं। महावीर जैन की परंपरा को, ऋषभ देव से लेकर के महावीर जैन तक की परंपरा को, सभी तीर्थंकरों के प्रति भी सम्मान का भाव रखता हूं। सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों का भी पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के हंगामे के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है जिससे किसी नेता का अपमान हुआ हो। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे खुद विधानसभा को नहीं चलने देना चाहते हैं और उनका यही चरित्र है। इस बयान के बाद सदन में फिर से गर्मा गर्मी बढ़ गई। विधानसभा में आज फिर एक बार हंगामा देखने को मिला, और इस बात पे हुआ जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर लोग जो है वो लोग हैं, उनका कहना है कि मुलायम सिंह हमारे आदरणीय हैं, मुलायम सिंह की हम बड़ा सम्मान करते हैं। सर आखिर ऐसा क्या हुआ? सदन में समाजवादी पार्टी के आचरण को पूरा प्रदेश देखता है। हमेशा असंवैधानिक, असंसदीय आचरण करते हैं, सदन को डिस्टर्ब करते हैं, जनता को फेस नहीं करना चाहते। और जब जब सूबे में इनकी सरकारें रही हैं, गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी, ठेकों पर कब्जा करना, बहु बेटी की इज्जत आबरू लूटना और इसके अलावा व्यापारियों से चौथ वसूलना, उद्योगपतियों को प्रदेश के बाहर खदेड़ देना, ये सब अराजकतावादी हैं। इनका प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनका आचरण हमेशा असंवैधानिक रहता है। अध्यक्ष जी की बार बार विनती करने पर, बार बार पूछने पर कि भाई आखिर क्यों आप लोग भड़क रहे हैं, क्यों नाराज हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो किसी बात का जवाब नहीं देना। ये उनसे पूछिए मामला क्या है। हमारी जानकारी में हम सब संसदीय व्यवस्था के तहत सबका सम्मान करते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब तक डिप्टी सीएम जो है माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम जो है हंगामा इसी तरह चलता के लिए उनसे पूछिए, बात तो पूछिए क्या है। उनका कहना है कि मुलायम सिंह का अपमान हुआ है। कभी किसी का नाम नहीं लिया, मैं सबका सम्मान करता हूँ। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमने किसी का अपमान नहीं किया है, हमने हमेशा सभी का सम्मान करते हुए ही आगे बढ़े हैं। कैमरामैन अदिति तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 2 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 2 मौतों का जिम्मेदार कौन। औरैया जिले के अजीतमल क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां होमगार्ड जवान की गर्भवती पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला का इलाज सीएचसी अजीतमल में चल रहा था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पति अस्पताल पहुंचा और शव को देखकर वो बेहोश हो गया। मृतका की पहचान पिंकी देवी
जिनकी उम्र 23 वर्ष के रूप में उसकी पहचान हुई है। उनकी शादी अप्रैल 2023 में अजीतमल के एक युवक से हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना परिवार और आसपास के लोगों के लिए बड़ा आघात साबित हो रही है। और अब हम बात कर रहे हैं फीस ने ले ली जान। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के जिठवारा इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलने से निराश एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। आखो नौबस्ता गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह का 18 साल का बेटा शिवम सिंह धनसारी स्थित एक कॉलेज में पढ़ता था। सोमवार से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए वह रविवार दोपहर एडमिट कार्ड लेने गया था। ग्रामीणों के अनुसार फीस जमा न होने के कारण कॉलेज प्रशासन ने उसे एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया। एडमिट कार्ड नहीं मिलने से निराश शिवम घर लौट आया। इसके बाद रविवार देर रात उसने घर के पीछे एक पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। शिवम एक टैलेंटेड और बुद्धिमान छात्र था। उसके ऊपर स्कूल की 5,000 रुपये फीस बकाया थी। रविवार को वो पूरा दिन स्कूल में एडमिट कार्ड के लिए बैठा रहा, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बकाया फीस के कारण उसे एडमिट कार्ड नहीं दिया। इससे निराश होकर छात्र ने घर के पीछे पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। सर 5,000 के आसपास फीस बाकी थी और मौत का कारण वो प्रताड़ित किया गया स्कूल में अध्यापक के द्वारा, प्रबंधक के द्वारा। और ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा प्रावधान कुछ हमारी सरकार में आज के समय में है कि बच्चों की फीस अगर बाकी है या उनका कुछ भी ड्यू है तो वो एडमिट कार्ड हो चाहे उनको स्कूल से निकालना हो, ये नहीं कर सकते। ऐसा प्रावधान जैसा कि हम जानते हैं वो है। और अन्यथा जो कार्रवाई हुई है स्कूल की तरफ से वो बहुत ही दंडनीय है, बहुत ही निंदनीय है और ये अपराध ही युक्त है। एक लड़के ने अपने घर के पीछे आम के पेड़ पर फांसी लगा ली है। इस सूचना तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को उतरवाया एवं पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लड़के के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि वह इंटरमीडिएट का छात्र था एवं दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रवेश परीक्षा प्रारंभ थी। प्रवेश पत्र न मिलने के कारण वह क्षुब्ध होकर उसने फांसी लगा ली। उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महफूज हमारे साथ जुड़ गए हैं। महफूज, अगर बात करें तो महज 5,000 रुपये फीस जमा न करने की वजह से एक जो छात्र था उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्या है पूरा मामला, परिजनों का क्या आरोप है? महफूज फोन ठीक है आवाज आ रही है जी। मामला है लड़का जो है ये 12वीं का छात्र था। कई हफ्तों से जो है पत्र लेने के लिए स्कूल के चक्कर काट रहा था। रविवार को भी स्कूल गया और प्रवेश पत्र मांगने बकाया 5,000 रुपए, ये 2,000 रुपए लेके गया था। तो मैं 2,000 रुपए दे दूंगा। उसकी बहन की तबीयत जरूरत से ज्यादा खराब थी, उसके इलाज में परेशान थे और पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। और जब बच्चा जाता है मास्टर के पास की सर फीस ले लीजिए, हमारा पैसा दे दीजिए, उसको अपमानित कर सकते स्कूल से भगा दिया जाता है। बच्चा सदमे में आके रात में अपने खेत में अपने घर से आम के पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे देता है। बड़ी बात है, शिक्षा के बंदे से इस तरह से भगवान बैठ रहे हैं। 5,000 रुपए अपमानित कर दे बच्चे को कि वह जान ले। महफूज, इस अमानवीय कृत्य के लिए अब तक स्कूल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई हुई है? कि आपको बता दें, मृतक के दादा ने तहरीर दी है पुलिस द्वारा थाने को। उस पर जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रबंधक के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आगे की कार्रवाई अभी जारी है। निश्चित रूप से महफूज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले प्रबंधक हों या जो भी व्यक्ति हों, जो भी जिम्मेदार हों, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे 7 जिए और 7 मरे। दरअसल खबर बिहार से, जहां बक्सर मार्ग पर बिहार क्षेत्र के सराय मनिहर
आपको बता दें सराय मनिहार के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 जुड़वा भाइयों समेत 3 की मौत हो गई, जबकि एक भाई और एक मौसेरा भाई घायल हो गया। हादसे की जानकारी जब घर वालों को हुई तो कोहराम मच गया। तीनों एक शादी समारोह में खाना बनाकर देर रात बाइक से लौट रहे थे। बिहार के ग्राम मनिकापुर निवासी 16 वर्षीय जुड़वा भाई अरबाज आदिल अपने तीसरे बड़े भाई अरमान खान व 2 मौसेरे भाई 20 वर्षीय सरफराज और आफ्ताब के साथ शादी समारोह में खाना बनाने का काम करते हैं। रविवार देर रात मौरामा के पठई गांव में शादी समारोह में खाना बनाकर 2 बाइकों से वो घर लौट रहे थे। तभी बिहार बक्सर मार्ग पर बिहार क्षेत्र सराय मनिहार गांव के सामने अज्ञात वाहन ने दोनों बाइकों में टक्कर मार दी। मौके पर ही एक बाइक में बैठे अरबाज और आदिल व सरफराज की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार अरमान खान व आफ्ताब घायल हो गए। एसओ सुब्रत नारायण त्रिपाठी ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है, 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है। हादसे में दुखद था जो जुड़वा भाई जो एक साथ धरती पर जन्मे वो हादसे में एक साथ विदा भी हो गए। रोटी लगाने गए थे सर, तो वहाँ से आ रहे थे तो सर जो हमारे आगे हमारे 3 भाई की गाड़ी थी उससे ट्रक से टक्कर हो गई थी। सर जो हमारे भाई चला रहे थे छोटे भाई पीछे वाले, वो सर उन्होंने दूसरी तरफ खंती में गाड़ी दाब दी थी तो सर हम लोग बच गए थे। कितने लोगों की मौत हुई है? सर 3 लोगों की मौत हुई दरी पर। यस। बिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत रात्रि में 2 मोटरसाइकिल वाहन से लोग जा रहे थे, जिसे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिसपे मौके पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 2 लोग घायल हो गए थे, जिसे एडमिट करवाया गया था। जिनकी मृत्यु हुई थी सरफराज, आदिल और अरबाज, ये वहीं बिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले थे। बाकी घायलों को सीएससी एडमिट करवाया गया है और परिजनों की तारीफ पर मुकदमा पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।